जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे जो 2019 में पूछा गया है दोस्तों, एसआई का शिफ्ट थर्ड में 5/1/2019 को। दोस्तों, तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं जीके जीएस में 50 में से कमेंट करें। अगर कितना आपका स्कोर हो पाता है। 2 दिसंबर से पेपर शुरू है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के लिए आरंभ के बीच समय अंतराल क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग विश्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो इसको मोंटेवीडियो में पहली बार किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? तो मेलबर्न में पहली बार ओलंपिक हुए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से बाहर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन और एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में भारत की जनगणना की जाती है। सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा 10 की जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनरल एंट्री रूल्स या प्रस्ताव पहली बार पारित किए गए थे? तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। पहला है आर्थ्रोपोडा पहला संघ है और दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर का पदों का सृजन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी को वोल्गा नदी कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी को वोल्गा नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी इनमें से कौन से खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो ये द्रविड़ से संबंधित हैं दक्षिण भारतीय भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूडो में डैन का अर्थ होता है मालिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये 1951 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इनको वेल्ड्स कहा जाता है, वेल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल के जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वेग परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये औसत त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन का समय अंतराल औसत त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय क्या कहलाते थे? तो इनको नैनार कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कुताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी ने कुताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो टेबल टेनिस से टी नहीं संबंधित है, स्प्रिंट संबंधित है, ग्रिप और स्ट्रोक संबंधित है टेबल टेनिस से, और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश साइबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन एक अंग है साइबेरिया प्रायद्वीप का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है या जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किसके द्वारा जनतंत्र की स्थापना करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र का। ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भू-तापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खेलों में कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? कूदने की प्रतियोगिता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तैराकी एक कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FCDC की स्थापना निम्न में से किसके प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? तो ये पूंजी बाजार और उच्च स्तरीय कमेटी के उसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं, तो इन्हें कैनाल किरणें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करदाताओं पर उनकी संवाहनीय अनुसार लगने वाला प्रोपुअर गरीबों के हित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कराधान। अगला क्वेश्चन है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी संप्रदाय से सिलसिला संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? तो होली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार शैल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो गोलाकार उसमें लगने वाला बल हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, 1990 के अधिनियम से। 1990 के अधिनियम से 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी कहा जाता है। तना अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को पूर्व की गाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। गोम्बेयट्टा पारंपरिक कठपुतलियों से संबंधित राज्य कर्नाटक है। गोम्बेयट्टा कर्नाटक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है श्रम? तो ये 14 साल के बच्चों के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है 2016 के संशोधित अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो ये अस्थि कहा जाता है। अस्थि यानी हड्डी बहुत कठोर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय बिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी मंडल ने द्वितीय बिछड़ी जाति आयोग की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक हैं? तो सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बहमनी राज्य दोस्तों महमूद गवा के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है, अमीर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1338 में किया था, 1338 में। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो आरपीएफ एसआई 2019 में पूछे गए थे। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो डेली हम आपको सारे प्रीवियस ईयर एसआई के करा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।